नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। देश भर में लगातार कोरोना के जो आंकड़े आ रहे हैं वो डरा रहे हैं। लिहाजा तीसरी लहर का ट्रेलर हम क्यों कह रहे हैं ये हम आपको समझाएंगे, क्योंकि अभी जो दूसरी लहर में हम और आप फेस कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं जैसे चरमरा रही हैं, लोगों को वक्त पर इलाज नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन की किल्लत से न जाने कितने लोगों की जान चली गई है। तो लगातार कोरोना का दूसरी लहर का जो कहर है वो जारी है। इसके अलावा डेडली कोरोना का डेथ रिकॉर्ड जो है वो भी लगातार नए आंकड़ों में तब्दील होता हर दिन नजर आता है। लेकिन इस बीच मजबूरी यह है और परेशानी का सबब यह है कि अस्पतालों में न बेड है और न ही ऑक्सीजन है, और इसकी वजह से मरीज जो हैं वो बेबस है, लाचार नजर आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा परेशानी है उन मरीजों के तीमारदारों की जो जगह जगह अपने मरीजों को लेकर भटकने के लिए मजबूर हैं, लेकिन बेबसी की नजरों से अस्पताल की तरफ देखते हैं कि शायद हमारे मरीज को अस्पताल में बेड मिल जाए, शायद वक्त पर उसका इलाज हो जाए, शायद वक्त पर उसे ऑक्सीजन मिल जाए तो हम अपने मरीज को बचा पाएंगे। लेकिन अफसोस कि ये सब कुछ हो नहीं रहा है। न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो अपनों के ही हाथों में दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें आप देखिए और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि इस वक्त हमारा देश कितने बड़े संकट से जूझ रहा है, और उससे भी बड़ी परेशानी है कि उससे निपटने की कोई भी तैयारी हमारी नहीं है। 24 घंटे के अगर आंकड़ों पर हम नजर डालें तो 4,01,078 नए केस अभी तक सामने आ चुके हैं, और वही 24 घंटे में मौत का आंकड़ा जो है वो 4,187 पहुंच चुका है। और इसके अलावा लेकिन राहत की बात यह भी है कि 24 घंटे में 3,18,609 मरीज ऐसे भी हैं जो स्वस्थ हुए हैं। तो हमें थोड़ा इन आंकड़ों पर भी ध्यान देना होगा ताकि जिससे कोई भी पैनिक ना हो और ये उम्मीद विश्वास बना रहे कि हम भी सही हो सकते हैं। और इसके अलावा जो एक्टिव केस है 24 घंटे में उनकी संख्या है 78,282 एक्टिव केस जो है वो बढ़े हैं 24 घंटे में। तो शहर शहर कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन इस बीच सरकार सिस्टम पूरी तरह से लाचार नजर आ रहा है। पूरी तरह से चरमरा गई है स्वास्थ्य सेवाएं, क्योंकि थर्ड वेव की बारी आ गई है। लेकिन हमारी कितनी तैयारी है इस तरफ अभी भी किसी का ध्यान नहीं है। सब लोग कह रहे हैं कि थर्ड वेव आने वाली है, लेकिन हम उससे कैसे निपटेंगे ये कोई प्लान, ये कोई रणनीति किसी भी सरकार की अभी तक सामने नहीं आई है। देखें तो हम देखते हैं राज्यों में कि जिन राज्यों में एक्टिव केसेस 50,000 से कम हैं, 50,000 से 1 लाख के बीच हैं, और एक्टिव केसेस 1 लाख से ज़्यादा हैं, उनकी यहाँ मैपिंग की गई है। तो जहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं वैसे 12 राज्य हैं, जहाँ 50,000 से 1 लाख के बीच के एक्टिव केसेस हैं वैसे 7 राज्य हैं, और जहाँ 50,000 से कम एक्टिव केसेस हैं वैसे 17 राज्य हैं। यदि हम राज्य देखें जहाँ पर की केस लोड ज़्यादा है, वो राज्य 7 वाली टेबल पे हैं, और क्रमतावश वो हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, हरियाणा और बिहार। तो यदि हम केस पॉजिटिविटी लेस देन 5% देखें तो ऐसी 3 राज्यों या यूटीज में है। 5 से 15% पॉजिटिविटी 9 राज्यों में है, और 15% से ज्यादा पॉजिटिविटी 24 राज्यों में है। अब सवाल यह है कि तीसरी लहर आ रही है, लेकिन इस बीच तीसरी लहर पर कंफ्यूजन क्यों है? दरअसल देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच इसकी तीसरी लहर आने की भी बात होने लगी है। ये बात केंद्र सरकार की तरफ से ही आई है, हालांकि सरकार भी इस पर एक राय नहीं बना पा रही है। 2 दिन पहले तीसरी लहर की चेतावनी देने वाले प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर विजय राघवन शुक्रवार को फिर से मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि यदि हम मजबूत उपाय करते हैं तो हो सकता है कि कोरोना की तीसरी लहर सभी जगहों पर ना आए या फिर कहीं ना आए। तो आपने समझा कि आखिर ये कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि तीसरी लहर आना तय है, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि अगर हम उपाय करेंगे, एहतियात बरतेंगे तो फिर तीसरी लहर नहीं आएगी। तो कोरोना की तीसरी लहर जरूर आएगी, अभी ये तय नहीं है कि कब आएगी और कितनी खतरनाक होगी। पहले ये बात कही गई थी, लेकिन हमें नई लहर के लिए तैयार रहना होगा। और इसके अलावा 7 मई को क्या कहा ये भी आप जरा समझ लीजिए। हम मजबूत उपाय करते हैं तो हो सकता है कि तीसरी लहर ना आए, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि गाइडलाइंस कितनी प्रभावी ढंग से लागू होती हैं। तो पहले हमें पता ही नहीं था कि हमें
करना क्या है, लहर आएगी भी कि नहीं आएगी, आएगी तो कब आएगी और अगर आएगी तो कितनी खतरनाक होगी। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि अगर हम सही से गाइडलाइंस का पालन करेंगे तो हो सकता है कि इस तीसरी लहर को आने से टाला जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर तीसरी लहर को लेकर ही हम अभी कंफ्यूजन है, हम कोई बात एक सटीक नहीं कह पा रहे हैं, हर दूसरे दिन हमारी बातें पलट जाती हैं, बदल जाती हैं, तो फिर ऐसे में कैसे हम भरोसा करें कि तीसरी लहर के लिए हम कितने तैयार हैं निपटने के लिए, और अगर नहीं आती है तो क्या गाइडलाइंस ऐसी हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होगा और सख्ती से उस कड़ाई का पालन करना होगा। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर विजय राघवन ने और क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। What next? Where does SARS coronavirus 2 go from here? A phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus. But it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new waves. The third wave may not come in all the places, indeed anywhere at all. It depends much on how effectively the guidance is implemented at the local level, in the states, in districts, and in the cities everywhere. तो आखिर तीसरी लहर जो है वो कितनी खतरनाक है, और दूसरी बात यह कि अब स्वास्थ्य मंत्रालय जिस तरीके से हाथ खड़े करता नजर आ रहा है कि अगर आपको लक्षण दिखें तो आप रिपोर्ट का इंतजार ना करें, बल्कि आप घर पर रहकर इलाज शुरू कर दीजिए। मतलब साफ है कि अब आपको सरकार के भरोसे नहीं रहना है, भगवान के भरोसे रहिए। अगर उसकी मर्जी होगी तो आप ठीक हो जाएंगे, नहीं होगी तो अस्पतालों ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। इसी तीसरी लहर के बारे में जानने के लिए डॉक्टर्स का पहला हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आपको हम एक चीज और बता दें कि लगातार नंबर हमारा जो है वो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता है, उस नंबर पर आप हमें कॉल कीजिए, और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो डॉक्टर्स का, देश के जाने माने डॉक्टर्स का बड़ा पैनल इंडिया न्यूज पर मौजूद रहता है। आप हमें कॉल कीजिए, आपके मन में कोई भी दुविधा है, किसी भी समस्या का समाधान आप चाहते हैं या कोई भी सलाह मशवरा डॉक्टर से आप चाहते हैं तो आप हमें कॉल कीजिए, अपने सवाल का आप जवाब मांगिए। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जो कि एसओ डायरेक्टर फोर्टिस एस्कॉर्ट के हैं, वो जुड़ चुके हैं। इनके अलावा डॉक्टर मनोज कुमार, डायरेक्टर मैक्स हॉस्पिटल के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और सबसे पहले कौशलकांत मिश्रा सर, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी। सर, पहले कहा गया कि तीसरी वेव जो है वो आनी तय है, वो हर हाल में आएगी। कैसे आएगी, कब आएगी, कितनी गंभीर होगी ये तीसरी लहर, कुछ नहीं कहा जा सकता। अब कहा यह जा रहा है कि अगर हम सही से गाइडलाइन को फॉलो करेंगे तो तीसरी लहर को आने से रोका जा सकता है। मनोज सर, क्या लग रहा है, क्यों इतना कंफ्यूजन हो रहा है, क्यों हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आएगी कि नहीं आएगी, आएगी तो उससे कैसे बचा जाए? देखिए, बड़ा मुझे आश्चर्य सा भी लगा था कि जब सेकेंड वेव अपने पीक पे है और इतने सारे केसेज, 37 लाख, पूरे 37 लाख एक्टिव केसेज हो गए हैं देश में, उस समय तीसरे लहर की बात कही गई। और 2 दिन पहले बुधवार को हमारे चीफ साइंटिफिक एडवाइजर ने कहा कि ये इनएविटेबल है, टाइम प्रोफाइल नहीं बता सकते। उन्होंने दोबारा तुरंत रिकैलिब्रेट किया है और वो कह रहे हैं कि हम बच सकते हैं। तो थोड़ा कंफ्यूजन तो है, क्योंकि मुझे लगता है इतना जल्दी स्टेटमेंट में चेंज जो है आम जनता को भी कंफ्यूज करती है। बट अभी मेरा ये कहना है कि हम लोग सेकेंड वेव से जूझ रहे हैं, वहां हमारी तैयारी कम पड़ रही है और हमें ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, बेड्स की किल्लत हो रही है। तो अभी हमें थर्ड वेव को, ठीक है, एंटिसिपेशन अच्छी चीज होती है किसी भी पैंडेमिक से लड़ने के लिए, लेकिन वो एक भय का भी माहौल पैदा करती है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो कैलिब्रेशन किया है, रिकैलिब्रेट किया अपने स्टेटमेंट को कल, वो ठीक है कि चीजें अभी ठीक की जाए। सेकेंड वेव में लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए और साथ में जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है इंडिविजुअल लेवल पे एंड इवन सिस्टम लेवल पे भी, जहां चुनाव रैलियां हो रही थी, जहां कुंभ आयोजन हो रहा था, इन सब चीजों को, जो सुपर स्प्रेडर इवेंट्स थे, उनको रोक के, और मैं इस स्टेटमेंट का स्वागत करता हूं कि हम लोग अभी बिल्कुल असहाय नहीं हुए हैं। अगर हम लोग अपने सिस्टम को मजबूत करें और अपने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को ठीक करें, दोनों व्यक्तिगत लेवल पे और सामाजिक और राजनीतिक लेवल पे, तो हो सकता है कि थर्ड वेव को अवॉइड किया जा सके। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर का रुख कर लेते हैं। धर्मवीर हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मवीर, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ मैडम जी, बेटा है, उम्र उसकी 44 साल है, उसको बुखार है 3 दिन से 100, और उसका ऑक्सीजन लेवल है 94, और टाइफाइड उसको टेस्ट में आया है जी। तो क्या दें उसको? ठीक है डॉक्टर कौशलकांत।
इन्होंने बताया कि उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 है, उसको 4 दिन से फीवर आया है और उसका टाइफाइड टेस्ट में आया जी। तो मुझे लगता है कि टाइफाइड का ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए, साथ में कोविड का RT-PCR टेस्ट और एंटीजन टेस्ट दोनों कराने चाहिए, क्योंकि आजकल RT-PCR पूरी तरह से नहीं केसेस को फाइंड आउट कर पा रहा है। तो टेस्ट कराने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन टाइफाइड का ट्रीटमेंट तुरंत शुरू करना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है धर्मवीर जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और साथ ही साथ एक चीज मैं समझना चाहूंगी डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा आपसे कि आप जरा ये समझाइए कि मैंने यही सवाल डॉक्टर मनोज कुमार से भी पूछा था कि तीसरी लहर को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है, क्यों हम नहीं समझ पा रहे कि आएगी कि नहीं आएगी, आएगी तो कितनी खतरनाक होगी। अब कहा जा रहा है कि अगर गाइडलाइंस को आप पालन करेंगे, सही से आप इसका सामना करेंगे तो हम इससे बच भी सकते हैं। तो करना क्या है, ये कंफ्यूजन क्यों है इतना? मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन है। एज ए साइंटिस्ट, एज ए डॉक्टर मुझे मालूम है कि तीसरी वेव आएगी और चौथी भी आएगी और पांचवी भी आएगी। टोटल 5 वेव आएगी कम से कम। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जैसे मेरी फिंगर्स है ना, ये फर्स्ट पीक था, ये सेकंड पीक है, ये थर्ड पीक है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। इसी तरह से आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और साइंटिफिक एडवाइजर के कहने की टाइमिंग गलत हो सकती है, लेकिन उन्होंने जो बोला है वो सही बोला है। फिर उसको जो रिकरेक्ट किया कि अगर हम ऐसा करेंगे तो नहीं आएगी, ये हमें भी पता और आपको भी पता और पूरे देश को पता है हम ऐसा नहीं करेंगे तो वेव आएगी। तो वो अपनी पोजीशनिंग ले सकते हैं बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल, जो भी चीजें कही जाए, उनका कहना गलत नहीं है। टाइमिंग के बारे में क्वेश्चन हो सकता है। पिछली बार साइंटिस्ट कम्युनिटी ने ये गलती की थी, उन्होंने सेकेंड वेव के बारे में नहीं बताया था। ये कहें कि बताया था पर पब्लिकली नहीं बताया था। तो मुझे लगता है कि अगर उन्होंने पिछली बार पब्लिकली नहीं बताया था, इस बार पब्लिकली बता दिया तो ठीक किया। कम से कम देश की सरकार नहीं तो देश के लोग तो जागरूक हो जाए। ठीक है, ये कहना चाहूंगा। और तीसरी वेव देखिए, जितनी पैंडेमिक्स हुई हैं अभी तक पूरे विश्व में, 8वीं शताब्दी से लेकर के आज 21वीं शताब्दी के बीच में करीब करीब 13 से 15 पैंडेमिक्स हुई हैं। ऑलमोस्ट 7 से 8 पैंडेमिक्स में 5 पीक्स आए हैं। थर्ड पीक हमेशा सेकेंड पीक से बड़ा है। अब इसका जो बिल्कुल साइंटिफिक है, ये इसमें कोई गेस डाउट है ही नहीं। अगर हमारी पॉपुलेशन, मेजॉरिटी पॉपुलेशन सेकेंड वेव में इन्वॉल्व हो जाती है तो थर्ड वेव सेकेंड से छोटी होगी। लेकिन ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, जो आंकड़े अवेलेबल हैं उन आंकड़ों को अगर हम 10 टाइम्स 20 टाइम्स भी बढ़ा लें, जैसा कि ये भी बोला गया है कि जो डाटा आ रहा है उससे 50 गुना ज्यादा है, अगर हम 50 गुना भी बढ़ा लेते हैं और अगर वो करेक्ट मान लेते हैं तो शायद थर्ड वेव जो है सेकेंड वेव से छोटी हो सकती है। अदरवाइज थर्ड वेव सेकेंड वेव से बड़ी होगी। और जो प्रेडिक्शन बच्चों या वर्जिन पॉपुलेशन का मेरा मतलब है कि ऐसे लोग जिनमें इन्फेक्शन नहीं आया, बच्चों को लेकर भी दरअसल सबसे ज्यादा टेंशन जो है वो बच्चों को ही लेकर हो रही है कि तीसरी वेव जो है वो बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होगी। इस बीच मैं एक चीज डॉक्टर मनोज आपसे समझना चाहूंगी कि दरअसल हम लोगों को जो है फेसबुक पर भी लोग सवाल लिखते हैं, हमें ट्वीट भी करके सवाल लिखते हैं कि जब डॉक्टर सर के पैनल आपके साथ जुड़े तो आप ये सवाल पूछेगा। एक हमारे साथ सवाल पूछा गया है और ये वो जानना ये चाहती है दरअसल कि कहा यह जा रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि अगर संक्रमण के लक्षण आपको दिख रहे हैं और आपकी रिपोर्ट नहीं आई है, आपने टेस्ट करा लिया है, लेकिन आप रिपोर्ट आने का इंतजार ना करें, घर पर ही आप इलाज शुरू कर दें, तो क्या जो हॉस्पिटल्स में दवाई वगैरह दी जा रही है उसका इस्तेमाल घर पर किया जा सकता है बिना ये जाने कि हमें कोविड है कि नहीं है? देखिए, मैं आपसे एक चीज बताऊंगा कि हर कोविड केस एक से अलग होता है। ऑल केसेज आर डिफरेंट। आप इस तरीके से कोई जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दे सकते। और आपने देखा होगा कोविड टोटली एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज है। एक जगह बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक बिना लक्षण के और दूसरे एंड पे बिल्कुल सीवियर ARDS वाली पिक्चर लेके आता है और पेशेंट्स की लंग पूरी की पूरी इन्वॉल्व हो जाती है और उनका डेथ हो जाता है। तो इस तरह की का स्टेटमेंट मैं टीवी पे बैठ के नहीं दूंगा कि जो दवाइयां अस्पताल में चल रही है घर पे शुरू कर दें। बट मुझे ये लगता है कि अगर लक्षण है तो जो माइल्ड कोविड की दवाइयां हैं उसको आप ले सकते हैं, बट वो भी डॉक्टरी परामर्श के साथ। आप आसपास जो भी फिजिशियंस हैं उनको अपने लक्षण बताएं।
क्योंकि बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि आरटीपीसीआर के टेस्ट आने में 4-4 दिन लग रहे हैं। और जैसा कि मैंने देखा कुछ एक्सपर्ट्स को ये भी कहते हुए कि सीटी के रेडिएशन हैजार्ड हैं, ये हैं, वो हैं, बट मुझे लगता है कि ये इंडिविजुअलाइज्ड है, ये हर केस पे डिपेंड करता है। अगर आपका सैचुरेशन बहुत रैपिडली ड्रॉप कर रहा है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसे में सीटी स्कैन भी अनिवार्य होता है। तो ऐसा कहना, ये बिल्कुल इंडिविजुअल केस बेस्ड ट्रीटमेंट होना चाहिए। और घर पे जो चीजें, जो कॉमन चीजें हैं, जैसे जिंक है, विटामिन सी है, फीवर के लिए पैरासीटामोल है, इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइवरमेक्टिन भी सेफ है, वहां ले सकते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स हल्की जैसे एजिथ्रोमाइसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, वो ले सकते हैं। बट मुझे लगता है कि हमेशा आप अपना एक डॉक्टर से, आसपास के किसी भी फिजिशियन से संपर्क बनाए रखें। सही बात है। अगर आपको कोई बीमारी है, उसके बारे में अगर जानकारी लेनी है और अगर आपको पता भी नहीं है कि वो बीमारी है कि नहीं है, तो ऐसे में डॉक्टर्स के पास ना जाकर घर पे इलाज आप शुरू कर दें। ये कहीं ना कहीं लापरवाही भरा बयान स्वास्थ्य मंत्रालय का है। प्रदीप अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। जी प्रदीप, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ कि मैं 1 महीने पहले कोरोना पॉजिटिव हुआ था, तो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद तो डॉक्टर से इलाज भी कहा, एंटीबायोटिक पैरासिटामोल ली, उससे असर नहीं हुआ। तो मैंने फ्लेक्सोन की गोली ली, तो उससे थोड़ा मैं ठीक होता चला गया। और मैंने अपने घर पे इलाज भी किया, तो फ्लेक्सोन प्लस विटामिन की गोली लेता रहा, तो मैं फीवर वगैरह कुछ नहीं, खांसी वासी नहीं है। 1.5 महीना हो गया मेरे को ठीक हुए। तो मैं क्या सफर कर सकता हूँ? ठीक है, डॉक्टर कौशलकांत। हाँ जी, अब 1.5 महीना हो गया है और इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, न खांसी है, न बुखार है, न जुकाम है, तो ये फिट है और ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन एडवाइस ये होगी कि लोगों की, सोसाइटी के लिए और लोगों के लिए घर में ही रहें, बिना मतलब के बाहर न घूमें। अगर जाना भी है बहुत एसेंशियल काम के लिए तो गाइडलाइन के फॉलो। ठीक है, तो आप सफर बेशक कर सकते हैं, लेकिन अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि बाहर भी बहुत बुरा हाल है। और आप जब इस बीमारी को मात देकर आए हैं, बाहर निकले हैं, तो अपना बेहद ख्याल रखिए और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए कि आपने उसको इस बीमारी से निजात दिलाई है। लेकिन